जब लड़का ईंटें ढो रहा था तभी उसे अचानक एक पीला क्रिस्टल मिला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वह क्रिस्टल 2 किरणों में बदल गया और उसकी आंखों में समा गया। अगले ही पल उसे दुनिया की हर वस्तु की प्रकृति और कीमत पहचानने की शक्ति मिल गई। अब हर चीज उसे एक नजर में अपना मूल्य बता देती थी। तभी उसने घास में एक बिजली से जली हुई बेर की लकड़ी देखी जिसकी कीमत 1 मिलियन यूरो थी। वह बिना हिचकिचाए उसे उठाने दौड़ पड़ा। इस खोज के बाद उसे अब मुखिया को सहन करने की जरूरत नहीं रही और उसने काम छोड़कर उस लकड़ी को एंटीक बाजार में बेचने का निर्णय किया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक सड़क विक्रेता से हुई। उसने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और वहां रखा मिंग वंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन देखा जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरो थी। संदेह से बचने के लिए उसने पास रखे एक कटोरे में रुचि दिखाने का नाटक किया और उसकी कीमत पूछी, लेकिन लालची व्यापारी ने 5000 यूरो मांगे। लड़के ने देखा कि कटोरा नकली था, इसलिए वह चला गया। यह समझकर कि लड़का जानकार है, व्यापारी ने उसे वापस बुला लिया। लड़के ने नीले सफेद बर्तन की कीमत पूछी। अंत में वह उसे केवल 100 यूरो में खरीदने में सफल रहा। पास से देखने पर उसने पाया कि बर्तन के नीचे मिट्टी लगी थी। व्यापारी ने बताया कि उसने उसे पास के पहाड़ से पाया था। अपनी शक्ति को याद करते हुए लड़के ने तय किया कि वह खजाने की खोज का यह मौका नहीं छोड़ेगा। वह दोनों वस्तुएं लेकर एंटीक दुकान पहुंचा, लेकिन घमंडी कर्मचारी ने उसका अपमान किया और बाहर निकालने की कोशिश की। सौभाग्य से दुकान का मालिक आ गया और एक नजर में पहचान गया कि दोनों वस्तुएं मूल्यवान हैं। उसने लड़के को रोक लिया और कर्मचारी को डांटते हुए कहा कि सम्मान दिखाए। मालिक ने बिजली से जली बेर की लकड़ी की जांच की और पुष्टि की कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की है। उसने इसके लिए 1.2 मिलियन यूरो की पेशकश की, जो लड़के की शक्ति द्वारा दिखाए गए मूल्य से 2 लाख अधिक था। मिंग के बर्तन के लिए उसने 2.6 मिलियन यूरो की पेशकश की, जो 3 मिलियन से कम थी। लड़के ने कहा कि वह 2.8 मिलियन से कम नहीं लेगा। यह देखकर कि लड़का वस्तु के असली मूल्य को जानता है, मालिक समझ गया कि वह विशेषज्ञ है और बिना तर्क किए मान गया। उसने तुरंत 4 मिलियन यूरो का भुगतान किया और सलाह दी कि भविष्य में मिलने वाले सभी खजाने सबसे पहले उसे ही दिखाए। कुछ देर बाद लड़का अपनी पीठ पर टोकरी लेकर फिर पहाड़ पर लौटा। अपनी शक्ति से वह मिट्टी, पौधों और पत्थरों के पार देख सकता था। जल्द ही उसे एक बड़ी खोज मिली, प्लम और मंदारिन बतख डिजाइन वाला निंग वंश का फूलदान, जिसकी कीमत 20 मिलियन यूरो थी। उत्साहित होकर उसने खुदाई की और सचमुच जमीन से वह फूलदान निकल आया। खुश होकर उसने उसे टोकरी में रख लिया। इसके बाद उसे 100 साल पुरानी लकड़ी मिली जिसकी कीमत 1.2 मिलियन यूरो थी और जीत की नक्काशी वाला ड्रैगन बॉक्स मिला जिसकी कीमत 2 मिलियन यूरो थी। उसने बिना झिझक सब उठा लिया। ईर्ष्या से बचने के लिए उसने तय किया कि वह इन्हें अलग अलग बेचेगा। उसने सबसे पहले फूलदान बेचने का निर्णय किया ताकि तुरंत करोड़पति बन सके। इसी बीच एंटीक दुकान में एक सुंदर व्यवसायी महिला आई जो 20 मिलियन यूरो में उसी प्लम और मंदारिन बतख डिजाइन वाले टूटे हुए फूलदान का जोड़ा पूरा करना चाहती थी, लेकिन मालिक ने बताया कि उसे इसके दूसरे हिस्से का कोई सुराग नहीं मिला और शायद वह समय के साथ नष्ट हो चुका होगा। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और बोला कि लड़का आ गया है। मालिक तुरंत महिला को लेकर उससे मिलने गया, लेकिन जब महिला ने लड़के को धूल भरे साधारण कपड़ों में देखा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक उठा। लड़का शर्मिंदा होकर चुप रहा। तभी मालिक